नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में आदाब। हम एक और प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज का प्रोग्राम गुज़िश्ता तमाम प्रोग्रामों से ज़्यादा दिलचस्प होगा यकीनन, और इस वजह से क्योंकि आज हम सोशल मीडिया के मुतालिक और ख़ास तौर पे टिकटॉक के मुतालिक बात करना चाहते हैं। पूरी दुनिया मोबाइल में खो गई है और ख़ास तौर पे जो टिकटॉक है इसने तो धूम मचा दी है। जिसे देखो बस टिकटॉक पे है और मादर पिदर आज़ाद, कोई इखलाकियात नहीं, किसी किस्म का कोई शर्म हया कुछ नहीं। ऐसी ही एक टिकटॉकर हमारे स्टूडियो में भी मौजूद हैं। हम आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ हैं मिस डोली। हेलो डोली, जी सॉरी। आप इंटरव्यू के लिए आई हैं। इंटरव्यू शुरू हो चुका है, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, इंटरव्यू शुरू हो गया तो मैं क्या करूं? हम तो वैसे भी हर टाइम ही शुरू रहते हैं। नहीं, वो आप टिकटॉक पे शुरू होने की बजाय यहाँ शुरू हुई है। मुझसे बात कीजिए, मैंने आपको यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया है। जी जी बताइए। ये आप हर वक्त टिकटॉक ही बनाती रहती हैं? नहीं, हर वक्त नहीं, कभी वीडियोस भी बना लेती हूँ, व्लॉग्स भी बना लेती हूँ। पॉपुलर पर्सनैलिटी। मैंने वैसे ना आपका क्लिप भी देखा है। वो क्लिप तो मैंने खुद बनाया था। नहीं नहीं, मैं उस क्लिप की नहीं, मैं इस क्लिप की बात कर रहा हूँ। हाँ, इट्स लुकिंग नाइस ना। बहुत नाइस। अभी तो आपने मेरा प्रिंट नहीं देखा। प्रिंट? कौन सा प्रिंट? कपड़ों का प्रिंट। ओके, कपड़ों का प्रिंट, राइट, ठीक। क्या हुआ, घबरा गए थे? नहीं, बस वो वैसे ही ज़रा। शुरू में बंदा होता है नर्वस, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यूज टू होता जाता है। देखिए, टिकटॉक बनाना कोई आसान काम है, वो भी दरिया पर चलते हुए। दरिया पर चलते हुए? आप दरिया में कभी गिरी नहीं? गिर गई थी ना। ओहो, तो बहुत बड़े नुकसान से बची। अच्छा। वो तो शुक्र है मेरा मोबाइल बच गया, वरना सारी वीडियो जिसमें धुल जाती, फिर मैं क्या करती। मेरी तो पहचान ही ये वीडियोस हैं। यानी आपको अपने बचने से ज़्यादा आपको अपने मोबाइल के बचने की खुशी है? आपको पता है, हमने तो दिन रात यही रोजी रोटी है अब हमारी। ओके, तो मोबाइल बच गया, और अगर मोबाइल पानी में गिर जाता तो मेरा तो लॉस हो जाता। मेरे इतने फैंस, मेरी सारी वीडियोस, मेरा अकाउंट, सब धुल इतने जाता? ज्यादा धुल जाता, मेरी तो जिंदगी धुल जाती। आपको क्या पता, हम टिकटॉकर तो इसी पे जी रहे हैं। अगर आपकी वीडियोस जो हैं वो भीग जाती तो क्या होता? उफ, ऐसा एक हादसा हुआ मेरी दोस्त के साथ। अच्छा। उसका मोबाइल पानी में गिर गया हाँ। और सारी वीडियोस खराब हो गई। ओह, फिर व्हाट, हमें क्लिनिक से जाके ठीक करवानी पड़ी। क्लिनिक से? हाँ ना, वो जो मोबाइल का टेक्नीशियन होता है, उसकी शॉप का नाम था मोबाइल क्लिनिक। अच्छा, उस क्लिनिक फिर से? हम उसकी क्लिनिक में ले गए, वहाँ से जाके सारी जो वीडियोस थी ना वो फिर से ठीक करवाई। बहुत नुकसान हुआ। ओके, काफ़ी पैसे लग गए होंगे। हाँ ना, हमें जो भी मिलता हम उसे टिकटॉक पे लगा देते हैं। वेरी गुड। वो भी मेरी दोस्त थी, बेली थी, करती वर्ती कुछ नहीं थी। मैंने कहा वो ये काम कर लो। पूरा पाकिस्तान यही काम कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपके ये जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स, वो आपको इतनी बोल्ड वीडियोस बनाने, इतने बोल्ड टिकटॉक बनाने से मना नहीं करते? देखिए, बोल्ड ही तो वायरस होती है। वायरस? मेरा मतलब है वायरल होती है। अच्छा। एक दिन ऐसा हुआ ना कि मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा मेरी एक वीडियो पे। इतना डांटा कि मैं रो पड़ी, है सारों कतार रोई। लेकिन मजे की बात पता है क्या हुई? क्या? मेरी जो छोटी बहन है ना, हाँ। उसने वीडियो बना ली जब पापा मुझे डांट रहे थे। अच्छा। मैंने वो वीडियो भी टिकटॉक पे डाल दी, वाह। और आप यकीन करें उस पे इतने व्यूज आए। हाँ। कोई 1 करोड़ व्यूज तो आए होंगे। ओह माय मैं गॉड। इतनी वायरल हुई, इतनी वायरल हुई, यकीन करें अब मैं पापा को खुद कह रही होती मुझे डांटे। अब तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसी कोई बड़ी वीडियो बनाऊँ, कोई ऐसी वायरल किस्म की वीडियो बनाऊँ, बोल्ड किस्म की, जिसमें मुझे पापा ज़्यादा डांटें, ताकि मेरी वो वीडियो और ज़्यादा वायरल। मेरी छोटी बहन जो है ना, वो छुप के सबकी वीडियोस बना लेती है। अब तो हम घर वाली वीडियोस ही वायरल करते रहते हैं। नहीं, तो आप अगर इतनी ज़्यादा बोल्ड और इतनी वल्गर वीडियो बनाएंगी तो पापा आपको हलाक कर देंगे। हलाक नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आजकल के दौर में ब्लॉक करना भी कोई हलाक करने से कम थोड़ी है। हाँ, ये बात तो है। तो मामा मामा भी नहीं रोकती? मेरी मामा तो खुद भी टिकटॉकर है।
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। टिकटॉकर के बच्चे आगे से टिकटॉकर ही बनेंगे ना। वेरी गुड, वेरी गुड। वो क्या टिकटॉक बनाती हैं? डांस वीडियोस, म्यूजिक, धमाल। मेरी मम्मा जो है ना वो भी बड़ी जिंदा दिल है, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा 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 अच्छा। तो वो पापा उनको भी मना नहीं करते? पापा उनको नहीं मना करते, वो उनको कुछ भी नहीं कहते। नहीं तो आपको आपकी मामा भी कुछ नहीं कहती? मामा हमें तो कुछ भी नहीं कहती, अच्छा। बल्कि जो कहती हैं पापा को ही कहती हैं, और हम उसकी भी छुप के वीडियो बना लेते हैं, घर घर की कहानी। और वो वीडियो भी फिर टिकटॉक पे डाल देते हैं? हाँ ना, बड़े व्यूज आते हैं। आपको नहीं पता, इस काम में बड़ा मजा है, आप भी यही करके देखें। बल्कि छोड़े ये सब कुछ, टिकटॉक पे आ जाए, मिलके टिकटॉक बनाएंगे। मैं तो कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकता कि मैं अपने पेरेंट्स की पर्सनल लाइफ को इस तरह लोगों के सामने लेके आऊँ। बड़ी बेशर्मी की बात है, लेकिन बहरहाल ये बेशर्मी की बात शर्म वाले लोगों के लिए है। आप ये बताइए कि ये जो टिकटॉक है आप जो बनाती हैं, इस टिकटॉक के पीछे आप क्या सोच के बना रही होती हैं? कि आप इस पे बहुत सारे लाइक्स और फॉलोअर्स चाहेंगी, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, या फिर ये टिकटॉक शौक के लिए बनाती हैं? देखिए जी, ये वीडियोस जो मैं बनाती हूँ ये पैसों के लिए बनाती हूँ, कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, गिफ्टिंग मिलती है, और हमारा तो ज़रिया आमदनी ये बन चुका है। इसमें मुझे जब बहुत ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, फॉलोअर्स आते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा पीआर्स मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, लोग मुझे अपने शोज़ पर इनवाइट करते हैं। तो हम लोग तो यही करते हैं, और हमारा फेम भी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है आजकल तो टीवी स्टार से ज़्यादा लोग टिकटॉक स्टार को जानते हैं, और मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतने कम टाइम में इतनी मशहूर हो जाऊंगी। आपको कितने लाइक्स आ जाते हैं टिकटॉक के ऊपर? एक वीडियो के ऊपर मुझे कोई करोड़ लाइक्स तो आ जाते हैं, करोड़ लाइक्स? क्योंकि मैं अपने घर की स्टोरीज जो डाल देती हूँ उसमें, अम्मा अब्बा My की लड़ाई, God. बहन भाइयों की लड़ाई, वो बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं लोग। नहीं तो ये जो आपके पेरेंट्स की वीडियोस हैं, एक्सक्यूज मी, इधर मुझसे बात जी जी कीजिए। बताइए। आपके जो पेरेंट्स की वीडियोस आप बना के टिकटॉक पे डाल देते हैं, आपको वो वीडियोस डालनी चाहिए? आपको ये अच्छी लगती हैं, मुनासिब है ये? डालनी चाहिए ना, उन्हीं से तो हम डाउनलोड हुए हैं। वेरी गुड। यानी पेरेंट्स की वीडियो से आप लोग डाउनलोड हुए हैं, वो ऐसी वीडियोस थी। तो आजकल की जो जनरेशन है वो फिर इसी तरह की है। यू नो व्हाट, एक दफ़ा क्या हुआ, हमारी दादी आ गई गांव से। अरे उफ, तौबा तौबा, इतनी खतरनाक दादी, बल्कि कह लें आतंक दादी थी वो। इतना उसने हमें डिस्टर्ब किया, सोच है आपकी। नहीं, लेकिन आपकी दादी आपको कहती क्या है? दादी हर टाइम बद्दुआएं देती रहती है, कहती है कि तुम लोग कौन सा काम कर रहे हो, हर टाइम तुम लोग देखते रहते हो, टिकटॉक बनाते रहते हो, वीडियोस बनाते रहते हो। कभी कहती है अन्नी हो जाएंगी, कभी कहती है बैरी हो जाएंगी। दादी ने इतना तंग किया, एक दिन तो दादी ने कहा लो मैं तुम्हारे सर पे सरसों का तेल लगाऊं। अब सरसों का तेल लगाया तो मेरी हैंड फ्री लगी हुई थी, हैंड फ्री नीचे गिर गई। तो दादी मुझे कहती है नहीं तो कन्ना दे विच वायरिंग कराई दी है। हाँ। उस दिन से हमने दादी को भी वायरल कर दिया। हमने कहा दादी ने ऐसे जीने नहीं देना। अब दादी भी टिकटॉक स्टार बन गई है। वाह। और तो और मोहल्ले के लोग दादी से ऑटोग्राफ भी लेने आते हैं। अब आखिर दादी किसकी थी, दादी हमसे भी 10 गुना होशियार निकली। दादी ने ऑटोग्राफ के ऊपर 1000 रुपया फीस रख दी। और रियली? अब दादी का भी सोर्स ऑफ इनकम टिकटॉक ही है। वाह 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 वाह, क्या बात है। नाजरीन, कैसी होशरुबा किस्म की कहानी है ना इन टिकटॉकर्स की और इनकी फैमिलीज की। अच्छा ये बताएं, फिर दादी वापस गई गांव कि नहीं? अब दादी ने कहाँ वापस जाना था, अब तो दादी भी हमारी तरह स्टार बन गई है। दादी बोली अब मैं इधर ही रहूंगी तुम लोग के साथ। अब हम भी खुश और दादी भी खुश। अच्छा, वो आपकी एक वीडियो थी जो बड़ी वायरल हुई थी समंदर पे, उस वीडियो का क्या हुआ? हाँ, वो वीडियो तो वाकई बहुत वायरल हुई थी। उसमें मैं साहले समुंदर पे लेट के वो वीडियो बनाई। जब लहर आई तो मेरी जो दोस्त वीडियो बना रही थी ना, तो मोबाइल ही फ्रीज हो गया, और वो वीडियो उसने इसी तरह अपलोड कर दी कि यानी मेरे कि- ऊपर लहर आई और वापस ही ना गई। अच्छा, यानी कि वो लहर आपके ऊपर आई, आप उसमें कवर हो गई, हाँ, और उसकी उसने वीडियो बनाई और उसको डायरेक्ट अपलोड कर दिया। अच्छा। और उसके बाद से लोग मुझे अभी तक एसएमएस करके पूछ रहे हैं कि लहर आई तो थी आपके ऊपर, वापस नहीं जाते हुए देखी, तो कब वापस जाएगी और कब जाएगी? अब ये कोई बात है भला? सत्यानाश हो मेरी उस दोस्त का जिसने ये ऐसी आधी अधूरी वीडियो डायरेक्ट अपलोड कर दी।
स्यापे भी बड़े आते हैं, बड़ी बड़ी वीडियोस में बड़े बड़े अजीब अजीब सवाल आते हैं, आपने कैसी बनाई, आपने क्या किया, कैसे ये स्टंट किया। तो ये है कि बहुत मुख्तलिफ किस्म के सवाल भी पूछते रहते हैं लोग। लेकिन मेरी वो वीडियो बहुत वायरल हुई, बल्कि आप ये समझें कि उस वीडियो से तो मैं स्टार बन गई। यानी लोग अब तक इस इंतज़ार में हैं कि वो लहर वापस जाए और आप दोबारा उनके सामने एक्सपोज हों। ऐसा ही है। अब मैं सोच रही हूँ एक बार फिर जाके साहिल समुंदर पे लेट जाऊँ लहर को वापस ले जाने के लिए। ओके। यू नो, फैंस फॉलोइंग, लोग जो देखना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि उनको वो दिखाए। ये किस किस्म के ड्रेस में आपकी वीडियो ज़्यादा वायरल होती हैं? किसी किस्म के ड्रेस में भी वायरल नहीं होती। यानी अच्छा 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 अच्छा। ये आपकी शादी हो गई? शादी करके क्या करना है, शादी में क्या रखा है। अब आपको पता है मेरे फॉलोअर्स माशाल्लाह इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अभी मेरे 10K फॉलोअर्स हो गए हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे 10K हों, ना कि हम किसी के हों। समझ रहे हैं ना आप? जी जी जी, खूब समझ रहे हैं, खूब समझ रहे हैं। आप किसी के क्यों होंगे? 10K फॉलोअर्स होने से मेरे पैसे भी इतने ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। मुझे क्या ज़रूरत है शादी करने की, ठीक ठाक पैसे बना लेती हूँ, कमा लेती हूँ खुद ही, फुल इंडिपेंडेंट हूँ। यानी कि इससे साबित ये हुआ कि शादी करने के चक्कर में आप बिल्कुल नहीं हैं। देखिए 5 बार तो मैं टिकटॉक पे शादी कर चुकी हूँ। हैं? आपको पता है टिकटॉक पे भी कितने लोग शादियाँ करते हैं व्यूज़ के लिए, ओके, लेकिन रियल लाइफ में मेरा बिल्कुल कोई मूड नहीं है शादी करने का। वेरी फाइन, वेरी फाइन। आपको बच्चे, बेबीज अच्छे नहीं लगते? देखिए अभी तो मैं खुद बेबी डॉल हूँ, अभी से हाथ में बेबी पकड़ लूँ तो मैं बेबी डॉल से पैनाडॉल मैं नहीं बनना चाहती, बिल्कुल भी नहीं, मूड ही नहीं है मेरा। चलें मोहतरमा, आप जिस मिशन पे लगी हुई हैं कामयाबी से लगी रहिए। नाजरीन, आपने देख लिया क्या मादर पिदर आज़ाद किस्म का ये माशरा है। मैं सोशल जो हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें फेसबुक है, उसमें टिकटॉक है, उसमें यूट्यूब है, उनकी बात कर रहा हूँ। कोई किसी किस्म की कदगन इन पे नहीं है, कोई अखलाकियात नहीं है। माँ बाप की वीडियोस भी वायरल कर रहे हैं, बहन भाइयों की वीडियोस भी वायरल कर रहे हैं, ऐसी ड्रेसिंग में अपनी वीडियोस वायरल कर रहे हैं कि लोगों को बिला वजह जो है वो प्रोवोक किया जाता है, और उससे जब लाइक्स आते हैं तो ये कहते हैं कि हम उससे बहुत कमा रहे हैं। अब ये फ़ैसला या आप कीजिए या खुदा करे कि वो कमाई हक हलाल की है या नहीं। हमने तो एक इंटरव्यू करना था, आपके सामने पेश कर दिया, सूरत हाल आपने देख ली। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।